कराकोरम और हिमालय की बुलंद चोटियों के दरमियान वाक़ गिलगित बल्तिस्तान अपनी सकाफती दौलत के साथ कुदरती खूबसूरती में भी मालामाल है। इस खित्ते का विरसा इसके मनाज़र की तरह दिलकश है। गिलगित बल्तिस्तान अपना तशख़्ख़ुस अपने अजीम पहाड़ों के सिलसिले के दरमियान फल फूल रहा है और अपनी माज़ी की मिरास को कायम रखते हुए मुस्तकबिल की तरफ रवा दवा है। यहाँ गर्मी, बहार, खज़ां और सर्दी का हसीन इम्तिजाज मौजूद है जो दिल को बहुत भाता है। गिलगित बल्तिस्तान दी समरीन नगरी। मैं समरीन नगरी मैं समरीन नगरी गिलगित बल्तिस्तान की एक बाहिम्मत बेटी हूँ जो वादी नगर में पैदा हुई, जिसको बरोशाई जुबान में झील के किनारे जन्नत कहते हैं। मैं इन संगलाख पहाड़ों में रहकर दुनिया में अपना मुकाम बनाने की जिद्दोजहद कर रही हूँ। मैं सुबह सवेरे अपने घर के रोज़मर्रा के कामों को जल्दी जल्दी निपटाती हूँ ताकि तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी रवाना हो सकूं और इल्म की जो शम्मा मैंने जलाई हुई है उसको हमेशा जलता रखना चाहती हूँ। वैसे भी हमारा माशरा औरतों के घर से बाहर निकलने को अच्छा नहीं समझता। जब मैं यूनिवर्सिटी तो अभी भी फरसूदा रिवायात के असर से लड़कियों को तालीम देना मायूब समझा जाता है। माशरे की सख्त रिवायात और गुर्बत की वजह से वालिदैन अपनी बच्चियों की पढ़ाई को मायूब समझते हैं, इसीलिए उनकी कम उम्री की शादी को तरजीह देते हैं ताकि अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाएं। लेकिन मैं अपने वालिदैन की मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाई और मुआशरे में आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया और मैंने भी उनको मायूस नहीं किया। मैं रोज कराकोरम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती हूँ जो मेरे घर से 2 घंटे की मसाफत पर है और हमें आने जाने के लिए कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में हमें हर किस्म की जदीद सहूलतें हासिल हैं, जबकि इससे पहले हम मुल्क के दूसरे शहरों में आला तालीम हासिल करने जाते थे जहां हमें मुश्किलात का काफी सामना करना पड़ता था। अखराजात में इजाफा, घर वालों से दूरी और हॉस्टल की जिंदगी के मसाइल हमें पढ़ाई के साथ ही निपटाने पड़ते हैं। अब हम अपने शहर में ही रहकर सिर्फ अपनी तालीमी मसरूफियात की तरफ ध्यान देते हैं। जहाँ तक वुमेन एजुकेशन की बात है तो वुमेन एजुकेशन एक यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 22 मिलियन बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन के 44% हैं। और अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के फैब्रिक के ऊपर एक नज़र डालें तो वहाँ भी टोटल जो है 20 से 22% जो बच्चे हैं टोटल पॉपुलेशन के वो आउट ऑफ स्कूल है और उसमें से 50% से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है वो गर्ल्स की है, यानी कि गर्ल्स आर सफरिंग मोर। जो पहला में स्ट्रगल माँ 17 साल से मस मीडिया। अपनी यूनिवर्सिटी के बाद मैं एक मीडिया हाउस में बतौर प्रोग्राम मेजबान काम करती हूँ, जहाँ मैं अपने इलाके के उभरते नौजवानों को मदऊ करके उनकी सलाहियतों को उजागर करती हूँ। लेकिन मीडिया में काम करते हुए अक्सर हैरासमेंट का सामना भी करना पड़ता है। मेरे सिर पे जो ट्रेन और मेरे खिलाफ तनकीद थे, गलत कमेंट से थे, मैं किरदार कशी थे, मतलब कि इनो कमेंट के पर तक डिप्रेशन शिकार हुई। मैं काफी परेशान हो जाती हूँ। मनफी पैगामात पढ़कर मुझे दिली रंज होता है कि हमारा मुआशरा सिनफी मसावात का क्यों काहिल नहीं है, जबकि हमारा मजहब
तो ख़वातीन के हुकूक का सबसे बड़ा अलंबरदार है। ये सब सोचकर मैं एक नए अज़्म से तैयार हो जाती हूँ कि मुझे इन रुकावटों की परवाह नहीं करनी। ऐसे कहते बस रुस्तें कहते अल्हम्दुलिल्लाह बे हनस बे गाँवी हनस बहर हाल फिर भी ऐसे औलाद तो मुस्तकबिल कार थे बे दिन भर थे। हमारा मुआशरा पसंद नहीं करता कि लड़कियां मीडिया में काम करें। लोग हमें तंजिया नज़रों से देखते हैं, ताने भी देते हैं और बाज़ औक़ात तो हमें धमकियां तक भी मिलती हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी परवाह नहीं की। मैंने हमेशा अपनी बेटियों की हौसला अफजाई की है कि वो लोगों के दबाव में आए बगैर अपना मकसद हासिल करने के लिए कोशिश करती रही। मुझे अपनी बेटियों पर फख्र है। अपने वालिदैन की रहनुमाई और हौसला अफजाई के बाद मुझे कोई भी रुकावट मुश्किल नहीं लगती। मैं हर रोज एक नए अज़्म के साथ अपने काम का आगाज करती हूँ, ताकि जिस मशल को मैंने जलाया उसकी रोशनी को मांद नहीं होने दूं, ताकि मेरी जैसी और दूसरी लड़कियाँ सामने आकर इस अज़्म को आगे बढ़ाएं और मुआशरे में अपना सही मुकाम हासिल कर सकें। तुस जुल्मिया जागने थे जिल थे यारन उस्मान थे यारन उस्मान सूरत तो पाशरियश बेकरार हन उस्मान तुस जुल्मिया जागने थे जिल थे यारन उस्मान थे यारन उस्मान।